Assalamu alaikum students. I hope you're all fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your social studies book, unit number 2, mapping skills, and we will discuss chapter number 2, time zones. Let's start our lecture. हमने जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं उनमें है एक्सप्लेन व्हाट इज़ टाइम जोन एंड व्हाट डू यू थिंक दे आर इम्पॉर्टेंट। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं। हमारे जो चैप्टर का नेम है वो है टाइम जोन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हमें पता होना चाहिए और कि टाइम जोन और इंटरनेशनल डेट लाइन है क्या। तो हमारे जो दोनों क्वेश्चन हैं वो इसी से रिलेटेड है और हम ये अभी डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं इसे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना था टाइम जोन क्या है। तो हम पढ़ते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ टाइम जोन इज़ ए वर्टिकल रीजन of the world along longitudinal lines which all countries that region have uniform standard time और legal and social purposes। तो मतलब क्या है, ये एक वर्टिकल रीजन है जो कि along the longitudinal lines, जो कि longitudinal lines के along मूव करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास सर्कल में अर्थ है, तो इसके बाद हमारे पास हॉरिजेंटल में यू लाइंस होती हैं। तो ये इसका प्राइम मेरिडियन है। तो हमने ये सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो और ये इसकी क्या है, इधर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आती हैं वर्टिकल में। तो ये सारी हमारे पास क्या है, इसके अलोंग ये मूव करती है और इस तरीके से ये टाइम जोन बनता है। कैसे बनता है, अगर हम अर्थ की बात करें, ये हमारे पास अर्थ है, तो ये इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आती हैं तो इसके अलोंग ये क्या है, ऑल कंट्रीज़ में मूव करता है। मतलब क्या है, अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन के अगर बात करें तो ये 0 डिग्री पर है स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो स्टूडेंट्स ये पिक देखें, ये ज़्यादा क्लियरली है हमारे पास। तो इसके मुताबिक अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास प्राइम मेरिडियन है। तो इसके अगर हम 15 डिग्री आगे की तरफ मूव करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हर 15 डिग्री के बाद एक और बढ़ता चला जाएगा, एक और बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम इस तरफ बात करेंगे तो -30, तो एक और कम होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम जोन्स क्या है। हम टाइम जोन एक ऐसी जगह है, स्टैंडर्ड जगह, जहाँ से हम क्या है, जहाँ से स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम लिया जा रहा है। आजकल जो हमारी दुनिया का टाइम लिया जा रहा है, ये कहाँ है, लंदन में। लंदन से 9 किलोमीटर दूर एक गांव है ग्रीनविच। ये वहाँ हमारे पास क्या है, एक लेबॉर्ट्री थी, ऑब्जर्वेटरी थी, जहाँ से हमारे पास 1884 में क्या हुआ था, मतलब इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड था वो उस वक़्त क्या था, वाहद कंट्री थी जो कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रही थी। तो उसके मुताबिक वहाँ से ही उसी कंट्री का लंदन में एक गांव था, लंदन के करीब 900 किलोमीटर ग्रीनविच, जहाँ वो एक ऑब्जर्वेटरी थी, जगह थी। तो वहाँ से स्टैंडर्ड टाइम लिया गया था। और स्टैंडर्ड टाइम अब इसके अगर हम वेस्ट की बात करें तो एक और बढ़ता जाएगा, और अगर ईस्ट की बात करें तो एक और कम होता जाएगा एवरी 15 डिग्री। मतलब इसके बाद अगर हम यहाँ दरमियान में 15 डिग्री लेते हैं तो यहाँ एक और बढ़ जाएगा 30 पे 2 और 30 के बाद 45 पे 3 और 60 पे, इस तरह ये हमारे पास क्या होगा, और बढ़ते जाएंगे। तो स्टैंडर्ड टाइम लिया जा रहा है। तो इस जो यहाँ हमारे पास ग्रीनविच है, ये हमारे पास वो जगह है टाइम जोन के लिए, मतलब अलोंग द वर्ल्ड, जहाँ से हम अब स्टैंडर्ड टाइम ले रहे हैं, जिसके ईस्ट की तरफ टाइम एक और बढ़ता जाएगा और वेस्ट की तरफ बढ़ता जाएगा और ईस्ट की तरफ कम होता जाएगा। नेक्स्ट हम अब अगर टाइम जोन के इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो देखते हैं। इम्पॉर्टेंस की अगर बात की जाए, टाइम जोन टेंड टू फॉलो द बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज एंड देयर सब डिवीजन इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्टली फॉलोइंग longitude because it is convenient for areas in frequent communication to keep the same time।
तो अब क्या है कि ये टाइम जोन्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं बाउंड्रीज़ को बिटवीन कंट्रीज़ एंड देयर सब डिवीजन्स। कंट्रीज़ और सब डिवीजन्स को जो होती हैं उनकी सब डिवीज़न होती है, उनके दरमियान जो टाइम है उसे स्ट्रिक्टली फॉलोइंग कर रहे होते हैं, ताकि कम्युनिकेशन में अक्सर एक शहर से दूसरे शहर में लोगों को गवर्नमेंट को अपने मामलात के लिए लोगों को कम्युनिकेशन करना होती है, तो उसमें वो क्या रहे, टाइम सेम रहे। मतलब ये कंट्रीज़ में टाइम को सेम रखती हैं और अदर कंट्रीज़ में टाइम का क्या डिफरेंस आएगा उसके बारे में हमें बताते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन की सिग्निफिकेंस से पहले आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल डेट लाइन IDL क्या है। IDL इंटरनेशनल डेट लाइन को, अगर आप इस मैप को गौर से देखें तो आपको यहाँ एक लाइन शो हो रही है, ये वाली लाइन। तो ये बेसिकली है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये कैसे और क्यों कर बनाई गई, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि टाइम जोन जो है वो मतलब इस लंदन के करीब एक ग्रीनविच गांव है, जहाँ के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी थी, जहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जो कि 1884 में इंग्लैंड ही ऐसी वाहद कंट्री थी जो कि पूरी दुनिया में कर रही थी हुकूमत। तो इसलिए वहाँ इसी कंट्री के लिहाज से उन्होंने खुद से ही चूज़ किया था इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये यूँ था कि आप देखें ना, इसके बनाने का मकसद ये था कि अगर हम देखें, हमें हर चीज़ के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। जैसे अभी हमारे कंट्री, हम एक कंट्री ले लें तो इसकी कुछ बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं, इसमें पंजाब है, इसमें सिंध है, बलूचिस्तान, KPK, तो ये सारी बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं, ये रेफ़र कर रही होती हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला प्रोविंस है। तो इसी तरह हर चीज़ के लिए हमें एक रेफर की ज़रूरत होती है कि टाइम जोन ने कहाँ से स्टार्ट और किस तरह होना है। तो अगर देखें तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन भी ऐसे ही बनाई गई थी, जो कि हमारे पास टाइम को रेफ़र कर रही थी कि इस बाउंड्री के इस साइड पे ये टाइम होगा, इस बाउंड्री के इस साइड पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें ये टाइम रेट यूँ होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि टाइम जोन, हमने लास्ट में पढ़ा है अभी कि टाइम जोन हर 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड में क्या हो रहा है, एक और चेंज हो रहा है। तो लेकिन वो लाइन कैसे थी, अब ये देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि ये लाइन सीधी भी तो हो सकती थी। ये यूँ है कि अगर हम बनाते हैं 0 डिग्री से, अगर हमारी अर्थ 360 डिग्री पे क्या है, सर्कुलेट कर रही है ना, रिवॉल्व कर रही है 360 डिग्री पे, तो अगर यहाँ 0 है तो इसी के ही ऑपोजिट में आता है 180 का एंगल, सॉरी। तो ये 180 के एंगल में 0 के ऑपोजिट बनाई गई है। इसका बनाने का मकसद कुछ यूँ था, ऐसे कोई भी इसका ख़ास ये नहीं था कि इसने ऑपोजिट बनाने के लिए कोई भी वजह, रीज़न, ये यूँ बनी थी कि अगर तो ये लाइन देखें सीधी आती, सीधी इस तरह सीधी, तो यहाँ ये जो पॉइंट है ना, ये रशिया का कंट्री है। तो रशिया का कंट्री था ये, यहाँ से अगर कोई टाइम जोन लैंड मैस के ऊपर से गुजरती, मतलब ये गुजर रही है, ये वो वाहद एरिया है जहाँ से सिर्फ ये ओशन है, पूरा का पूरा ओशन के अंदर से टाइम जोन गुजर रही है, टाइम डेट लाइन गुजर रही है। तो अगर ये लैंड मैस से गुजरती तो ये लैंड मैस को कटती। अब रशिया के इस साइड पे, इस जगह पे क्या है, एक ही वक्त में क्या होता, डे भी हो जाता और नाइट भी हो जाती। अगर 2 डेज इकट्ठे आ जाते, मंडे है तो ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, वेडनेसडे, थर्सडे इकट्ठा हो जाता। तो ये इसलिए ये क्या था, इसका बुनियादी मकसद ये था कि ये लैंड मैस को कट नहीं करे, इसे आना चाहिए कैसे, हमारे पास ओशंस के अंदर से होके, ठीक है। और ये देखें, ये इस तरह ओशंस के अंदर से होके आ रही है, लैंड मैस को नहीं कट करती। अब ये वही है टाइम पेरिमीडियन पढ़ा है ना, प्राइम पेरिमीडियन, तो उसमें अगर हम बात करते हैं
कि ईस्ट और वेस्ट में हमने पढ़ा था कि ईस्ट के इस तरफ जो होगा वो यूँ होगा कि बढ़ रहा होगा और वेस्ट के इस तरफ कम हो रहा होगा। तो 15 डिग्री के हमने लॉन्गिट्यूड पे बात करी थी। तो वो वेस्ट या ईस्ट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो ये हमारी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होगा। तो ये है हमारे पास टाइम जोन जो कि हमारे पास 1884 में ग्रीनविच लंदन में होने वाली कॉन्फ्रेंस में तय की गई थी। और इसका बुनियादी मकसद क्या होता है? एक स्टैंडर्ड टाइम को ज़ाहिर करना। ओके, अब हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस में क्या है? The international date line of function as a line of demarcations। तो demarcation मतलब क्या है? सेपरेटिंग टू कंजक्टिव कैलेंडर डेट्स। तो दो कंजक्टिव कैलेंडर डेट्स को क्या है, उन्होंने सेपरेट किया है। तो मतलब क्या है, दो कंजक्टिव अगर बात की जाए दो कंजक्टिव कैलेंडर्स की, तो ये देखें हमारे पास ये चीज़ जो क्या है, ये एक तरफ ये दो साइड्स हैं। तो ये टाइम अभी हमने ये अभी मैप के ऊपर देखी थी इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये एक तरफ ईस्ट और वेस्ट, ये दो कैलेंडर हैं जिन्हें ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। व्हेन यू क्रॉस द डेट लाइन यू बिकम ए टाइम ट्रेवलर ऑफ सॉर्ट्स। तो आप मतलब हम जब इस डेट लाइन को क्रॉस करते हैं तो हम किसी और टाइम जोन में पहुंच जाते हैं। मतलब क्या है, डिफरेंस आता है 12 आवर्स का। नॉर्मली 12 आवर्स का, इसमें कुछ मिनट्स का भी फ़र्क आ जाता है साथ में। तो अगर इस साइड पे नाइट है तो इधर डे होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मंडे तो इस तरफ ट्यूसडे होगा। तो वो क्या कहते हैं, बिकम ए टाइम ट्रैवलर्स ऑफ सॉर्ट्स। आप कुछ टाइम ट्रैवलर्स के सॉर्ट्स में चले जाते हैं। क्रॉस द वेस्ट एंड इट्स वन डे लेटर। अब आप वेस्ट को क्रॉस करके ईस्ट की तरफ आते हैं तो आप एक दिन बाद में आ जाते हैं। मतलब अगर आप ट्यूसडे हैं तो आप इस तरफ आएंगे तो आप अभी मंडे में ही आ गए हैं। तो क्रॉस बैक एंड यू हैव गॉन बैक इन टाइम। और अगर आप यहाँ वापस जाते हैं तो आप फिर वापस ट्यूसडे में आ जाते हैं। तो ये है हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन की इम्पोर्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर यहाँ हुआ कंप्लीट। आपने इन क्वेश्चंस को अपनी बुक्स पे राइट भी कर लेना है और लर्न भी करना है। अल्लाह हाफिज़।